Hello, friends, students, lovers in literature. Good morning. How are you? I think you are celebrating health and wealth. Let us today start discussion about the short story The Doll's House by Catherine Mansfield as a schedule second part second. यदि आपने पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड टू राइटर एज ए पार्ट फर्स्ट वीडियो सुना है तो आपको ये मालूम है कि हमने कहानी का इंट्रोडक्टरी नीटिंग और राइटर का बैकग्राउंड हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया। आइए हम बात इस पार्ट सेकंड में कहानी को समरी और फिर क्रिटिकल एनालिसिस के माध्यम से डिस्कस करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड की हम जहाँ बात की कि एक रियलिज्म पर लिखने वाली, यथार्थवाद पर लिखने वाली कहानीकार है। बच्चों की साइकोलॉजी को विशेष यानी हाईलाइट किया गया है इस कहानी में। हम समरी के माध्यम से, इसकी टेक्स्ट नीटिंग के माध्यम से जब पढ़ेंगे और सुनेंगे आप तो समझ में आएगा। एक और जो एकेडमिक एग्ज़ाम पर्पस से जो बच्चे जिनके कोर्सेज में ये कहानी है वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप टेक्स्ट स्टोरी पढ़ें, उसे देखें, बिकॉज हम यहाँ एक क्रिटिकल समरी के माध्यम से बात करते हैं। वर्ड टू वर्ड आपको टेक्स्ट से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये उसमें आपको यानी जो है इंच बाय इंच इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम लिटरेरी व्यू से बात कर रहे हैं। हमने कहानी में स्टोरी राइटर के बैकग्राउंड की बात की, कहानी की बात की, तो आपको ये उस कहानी में भी हमने चर्चा में लिया था, पार्ट में भी, कि द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैन्सफील्ड was published in 1922। इस कहानी का प्रकाशन 1922 में हुआ। और चूँकि हम शॉर्ट लाइफ स्पेन अभी हमें मालूम है कैथरीन मैन्सफील्ड डाइड इन 1923 ड्यू टू द क्रिटिकल डिजीज ट्यूबरक्यूलोसिस। और ट्यूबरक्यूलोसिस की यानी वजह से कैसे बहुत शॉर्ट टाइम में क्रिटिकल स्थिति में मृत्यु हुई। हम राइटर के रूप में जब बात करें तो एक यूनिक प्रोज स्टाइल के लिए कैथरीन जानी जाती है। एंड इन लिटरेरी वर्ल्ड इट इज रिगार्डेड दैट कैथरीन followed Anton Chekhov। She was a follower of Anton Chekhov। वो एंटन चेखव को स्ट्रक्चरली और कहानी का जो फैब्रिकेशन है, लिटरेचर का फैब्रिकेशन है, वो अनुसरण यानी करती थी, फॉलो किया था। हमारी जो कहानी है द डॉल्स हाउस, आप वीडियो पूरा सुनेंगे आपको इंच बाय इंच समझ आएगी। एक सबसे यानी आपको पहली सलाह ये है, वेन एवर यू वॉच द वीडियो प्लीज गो थ्रू द वीडियो। आपको हर इंच बाय इंच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि हमने उस कहानी में कैरेक्टर्स, पार्ट फर्स्ट में कैरेक्टर्स और इसकी स्ट्रक्चर नीटिंग की बात की, हम समरी के माध्यम से बात करते हैं। मिसेज है जो इस बर्नेल्स फैमिली में मेहमान के रूप में आई, कुछ दिनों यहाँ रही और अपने यानी कस्बे जाने के बाद मिसेज है
as a guest, and from town, her town house is sent the doll's house. उसने कैसे वहां जाने के बाद बर्नेल्स फैमिली बच्चों के लिए उपहार के रूप में द डॉल्स हाउस भेजा, और इस डॉल्स हाउस के आने के बाद पेट, हम पार्ट फर्स्ट में हु इज पेट, द कार ड्राइवर एंड अ कार्टर, बोध दोनों ने मिलकर कोर्ट यार्ड में प्रोप्ड ऑन वुडन बॉक्सेज, टू वुडन बॉक्सेस, दो लकड़ी के बॉक्सेस के सहारे, कैसे, यानी फीड रूम, किचन के पास कोर्ट यार्ड में रखा। और यहाँ रखे जाने से कोई इसमें परेशानी नहीं जब तक ये अंदर लिया जाएगा, चूँकि अभी गर्मी का मौसम है, और इसकी जो गंध है पेंट की, ये जब तक अंदर रखा जाएगा सब साइड हो जाएगी, इसलिए कोई इसमें परेशानी नहीं है। मेन चीज़ आपका स्टोरी में पार्ट 1 मीन्स यूनिट 1 और यूनिट 2, दोनों यूनिट्स में हम टेक्सचुअल नीटिंग से जब गुजरते हैं, बहुत बारीकी से जब हम पढ़ते हैं, तो स्टोरी राइटर ने इस डॉल्स हाउस को बहुत ही बारीकी से डिस्क्राइब किया, बिकॉज इट वाज द सोर्स ऑफ सेंसेशन एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू द चिल्ड्रन, न्यूनेस टू द चिल्ड्रन, चूँकि ये बच्चों के लिए खुशी का, बच्चों के लिए नएपन का कारण बना था। दे वर वेरी क्यूरियस, बच्चे इसके प्रति बड़े क्यूरियस थे। इसमें इंच बाय इंच वर्णन किया। 2 चिमनीज, यानी इस द डॉल्स हाउस के ऊपर 2 चिमनीज, और कैसे रेड एंड वाइट कलर से पुती हुई। इसको जब पेट ने अपने पेन नाइफ से खोला तो अचानक कैसे इसमें 2 रूम, डाइनिंग एंड 2 बेडरूम, किचन, इस तरह के, यानी उसमें एज ए मॉडल हाउस के रूप में दिखाई देते हैं। फॉर विंडोज एंड पेंटेड पेपर्स, पिक्चर्स, वो ये किस तरह से, यानी इसका पूरा एक एक इंच बाय इंच वर्णन हुआ। और आप इसको इंच बाय इंच जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ बच्चों के लिए आकर्षण की थी वो ये थी लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग जो टेबल है उस पर एक लिटिल लैम्प एज एन एंजल ओरिजिनल, इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। और इसमें ऐसा लगा है हिलाने पर, इसमें समथिंग एज इफ इट वर वाइल, इसमें वाइल है, और ये बहुत ही यानी आकर्षण है। इस घर में सारी चीज़ें ऐसी लगती है रियल है। बच्चे ऐसा सोचते हैं सारे घर ऐसे क्यों नहीं खुलते हैं, ऐसे क्यों नहीं होते हैं। दैट मीन्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को बताने का प्रयास किया है। और एट लास्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मार्वलस थिंग इन द हाउस, और इस घर में जो सबसे ज़्यादा मार्वलस और अट्रैक्टिव चीज़ बताई गई वो है लैम्प। यहाँ हम कहानी में पात्रों के माध्यम से 2 फैमिलीज, बेसिकली 2 परिवार को यहाँ बताने का प्रयास किया। उसका मेन पर्पस सोशल डिस्टिंक्शन को राइटर, हमारी लेखिका बताना चाहती है। इसमें हमारा जो फर्स्ट जो फैमिली है उसमें 3 डॉटर्स, इजाबेल, लॉटी एंड केजिया। केजिया जो इसमें कैरेक्टर है, यदि हम फैमिली वाइज बात करते हैं तो हमारा ये जो घर इसका वर्णन किया,
इसके माध्यम से और मिसेज हे का मेहमान के रूप में आना, कुछ दिन यहाँ रहना, ये सब यानी हायर फैमिली, रिच फैमिली, और इनका जो एटीट्यूड, इनका जो व्यवहार बताने का प्रयास किया, वो राइटर वांट्स टू हाईलाइट हिपोक्रेसी। हम टेक्सुअल नीटिंग के माध्यम से बात करेंगे। कहानी आपकी आगे बढ़ रही है। ये इतना आकर्षण का कारण होता है कि बच्चे बड़े यानी खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि अगले दिन स्कूल जाएं और यानी सबसे पहले अपने साथियों को, अपने मित्रों को यानी बताएं। और इसमें सबसे बड़ी जो बहन है इज़ाबेल अपनी 2 लोटी और केजिया सिस्टर से कहती है कि माँ ने मुझे कह दिया है कि मैं ही अपनी सहेलियों को बताऊंगी क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट, मैं एल्डेस्ट हूँ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी लेखिका ने बताई, सी इज बॉसी, वो बॉसी है। एंड सो both sisters Loti and Kezia silent, and they also know the eldest and their power, eldest होना और eldest की यानी जो है पावर को जानती है, इसलिए ऐसा बताया, they were silent, they didn't react। स्कूल में जहाँ यानी ये बर्नेल्स फैमिली की तीनों डॉटर्स यानी पढ़ती है, इनका स्कूल का जो जिक्र आया, लेखिका ने बड़े प्यारे तरीके से बताया, ये स्कूल ऐसा है जहाँ जजेज गर्ल्स, डॉक्टर डॉटर्स एंड द कॉमन पीपल एज द मिल्कमैन एंड स्टोर कीपर्स डॉटर्स चिल्ड्रन, ये सब मिक्सअप यानी इनको पढ़ना पड़ता है। ये चाहते नहीं चाहते हुए भी इन सबको मिक्स होना पड़ता, कॉमन यानी जो है बच्चों के साथ। रीज़न, कारण, क्योंकि आसपास बहुत दूर तक माइल्स अभी कोई यानी स्कूल नहीं है। ध्यान रखिए कहानी में, कहानी का जो टेक्सुअल नीटिंग है उसका विषय ध्यान रखें, और इसी को हम आगे जाकर क्रिटिकल एनालिसिस में इसका मेन जो व्यू पॉइंट इन लिटरल व्यू वो निकालेंगे, उसको आप समझेंगे। यहाँ कहानीकारा का क्या, हमारे स्टोरी राइटर का क्या इंटेंशन है वो हम समझेंगे। लेकिन यहाँ ये विद्यालय, इसमें डिफरेंट टाइप फ्रॉम द वेरियस सोशल स्टेटा, एज, पुअर एंड रिच, हाउ टू मिक्स अप विदाउट देयर विश और विलिंग, अनविलिंगली दे हैव टू मिक्स अप, राइटर मीन्स कहानीकारा का ये मतलब है। और इसीलिए इस स्कूल में जो दूसरा जो फैमिली बताया, कैलवीज चिल्ड्रन, और कैलवीज चिल्ड्रन जो 2 यानी बहनें हैं, बड़ी बहन का नाम लिल है और छोटी इसका नाम एल्स है। कहानीकारा ने सिंबॉलिक और सिग्निफिकेंटिवली, हमने पार्ट फर्स्ट में भी ये बात आपको हाईलाइट कर दी है कि बार बार एल्स यूज किया है, उसका मीनिंग हम समझेंगे। तो यहाँ ये कैलवीज जो फैमिली, डॉटर्स, 2 डॉटर्स, दे आल्सो मिक्स अप विद दीज हायर स्टेटा चिल्ड्रन। रीजन इज क्लियर, कारण इसका स्पष्ट है कि दूर तक स्कूल नहीं होने की वजह से, एंड देयर इज टू बी ड्रॉन लाइन, और एक यानी सोशली इकोनॉमिकली स्टेटस बेस्ड और कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड, देयर शुड बी ड्रॉन अ लाइन, एक लाइन खींची जानी है, और वो लाइन
यानी केल्विज चिल्ड्रन को लेकर देयर इज ड्रॉन अ लाइन, एक लाइन खींची गई है, अंतर किया गया है। कहानीकारा ने बहुत ही अच्छे तरीके से अंतर बताया। नॉट ओनली दीज चिल्ड्रन स्पेशली बर्नेल्स and other children have drawn a line between these kelvies, but also teachers have a special voice, a special smile for them। ये सबसे बड़ी बात नोट करने की है कि न केवल इस स्कूल के हायर स्टेटा समझने वाले जो बच्चे हैं, सोशली हायर समझने वाले जो बच्चे हैं, कम्युनिटी वाइज हायर समझने वाले बच्चे हैं, न केवल वे लोग बल्कि इस स्कूल के जो शिक्षक हैं वे भी एक अलग प्रकार का इन केल्विज डॉटर्स के साथ व्यवहार रखते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर पॉवर्टी, सबसे बड़ी बात, एंड ड्यू टू देयर कास्ट स्टेटस। हम बात कर रहे हैं बिकॉज मिसेस केल्वी स्प्राई लिटिल वमन, अ वासर वमन, एक यानी वो वासर वमन, एक मजदूरी करने वाली, लोगों के कपड़े धोकर अपना कार्य चलाने वाली, अपना घर चलाने वाली, इन बच्चों को पालने वाली महिला है। और यही रीजन रहा कहानी में। हम देखेंगे कि इधर आपका ये जो बच्चे हैं बर्नेल्स फैमिली के सुबह स्कूल जब आते हैं बड़े आतुर होते हैं और अपने स्कूल में किस तरह से ये यानी अपने उस डोल्स हाउस की बात करते हैं, बड़ा यानी वहाँ पर एक्साइटमेंट होता है। लेकिन हम केल्विज फैमिली के बैकग्राउंड को पूरा कर लें। केल्विज मिसेस केल्विज जो कि एक वासर वमन है, लिटिल वासर वमन, सी वर्क्स टू द पीपल, गो फ्रो टू द होम, लोगों के घरों पर जाती हैं और अपने बच्चों के लिए यानी वो कमाती है। What's about Mr. Kelvich? What about Mr. Kelvich? Mr. Kelvich के बारे में क्या? No one knows, कोई नहीं जानता। But somebody said, everyone said, लोगों का कहना यह है that he is in prison, और वो यानी प्रिजन कैद में है। So he is regarded the jail bird, और इसलिए उसको एक वर्ड यूज किया जेल बर्ड। बच्चों यदि एकेडमिक तरीके से आपके कोर्सेज में ये है, दिस वर्ड इज टू बी नोटेड डाउन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें एक चीज़ तो नोट करने की ये है कि जो जेल वर्ड है उसको GAOLBIRD जेल बर्ड लिखा। जेल जो वर्ड जो लेटेस्ट जो आपकी मॉडर्न जो आप स्पेलिंग लिखेंगे या देखते हैं JAIL, इसका ओल्ड स्पेलिंग है। एंड मीनिंग जेल बर्ड का यानी यहाँ आ से मीनिंग ये है अक्सर जो जेल जाता है और यानी कहने का मतलब रिलीज होता है, इस सेंस में उसके लिए जेल बर्ड कहा गया। इसलिए क्या हुआ, दीज टू डॉटर्स Lil and Else are the daughters of prisoners and are the daughters of a washerwoman। ये दोनों as well as the poverty ये फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। हम और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इधर हम स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं कि बर्नेल्स फैमिली डॉटर्स ओवरजॉइड, किस तरह से वो आनंदित है, इतना सुंदर यानी जो उपहार यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड में
description, inch by inch description of the house as a gift from Mrs. Hay. Mrs. Hay से जो ये गिफ्ट हाउस जो मिला हुआ है, द डोल्स हाउस जो मिला है, यहाँ हमारी स्टोरी राइटर ने बच्चों के मनोविज्ञान को बताने का प्रयास किया है, बिकॉज दे हैवंट सच ए गिफ्ट इन देयर होल लाइव्स। एक जो सबसे बड़ी चीज बताई है कि इन बच्चों ने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा उपहार नहीं पाया, ऐसा यानी गिफ्ट नहीं देखा। यह ऐसे क्यूरियोसिटी का कारण है। और चूंकि बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारी लेखिका बात कर रही है, तो उसका मतलब ये कि बच्चे किस तरह से निष्पाप होते हैं और वो दे वांट टू सेलिब्रेट देयर हैप्पीनेस, दे वांट टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड इन देयर स्कूल। नेक्स्ट डे जय हो जाते हैं तो हमारी जो इज़ाबेल है वो अपनी दोनों बहनों को चुप कर देती है, कहकर कि मुझे अधिकार है, मैं बड़ी हूँ। और दोनों बहनें चुप रहती, मैं बताऊंगी, उसके बाद तुम बता सकते हो। एक और चीज कि माँ से ये परमिशन मिली है, ये यानी अरेंज हुआ, ये व्यवस्था हुई, टिल जब तक इस डोल्स हाउस को अंदर नहीं लिया जाए तब तक स्कूल से दो फ्रेंड्स को ऑन द प्रायोरिटी बेस पर दे आर अलाउड टू एट ए टाइम, एक बार में दो सहेलियों को इस डोल्स हाउस को देखने के लिए अनुमत किया गया, और ये अधिकार माँ ने मुझे दिया है। और हम कहानी में देखते हैं जो ही ये तीनों डॉटर्स, तीनों बहनें जब स्कूल पहुंचती है, दे गोट लिटिल लेट, हाउ दे वर एक्साइटेड टू रिवील टू टेल देयर फ्रेंड्स। एंड जो ही ये यानी सुबह कॉल यानी जो है रोल पर्पस से जब लाइन में लगती है, लेकिन बच्चों का मन बताने के पर्पस से कहा, फिर भी यानी इज़ाबेल अपने पीछे सहेली से कहती है, आई हैव समथिंग स्पेशल टू टेल यू, आई गोट समथिंग टू टेल यू। मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ है, मेरे पास स्पेशल बात है। और किस तरह से यानी सारे बच्चे स्कूल ब्रेक इंटरवल में अंडर द पाइन ट्रीज के नीचे इन सर्कल, इन रिंग, और किस तरह से इज़ाबेल स्टार्टेड टू बोस्ट। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया, आप देखेंगे बोस्ट। और बोस्ट जो वर्ड है ये इंटेंशनली राइटर का कुछ न कुछ कहने के पीछे है, लेकिन हम कहानी को ले रहे हैं। और वो हमारा घर डॉल्स हाउस ऐसा, इसमें इतने कमरे, ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, वाव, और फ्लोर कारपेट, रेड कारपेट, एक्सपेक्ट किचन को छोड़कर सारा किस तरह से रेड कारपेट है, किस तरह से दीवारों पर यानी जो है पिक्चर्स लटकी है, पेंट हो रही है, कैसा यानी जो है ऐसा, इस तरह की यानी जब बातें करते हैं तो सारी जो उसकी सहेलियां हैं उनका व्यवहार ऐसा होता है कि हर कोई फ्लैटरिंग चापलूसी उसकी करने लगता है, ये कि वो उसका खास यानी जो मित्र है, ताकि उसको चांस मिले। राइटर ने बारीकी से वर्णन किया, लेकिन हमें देखते हैं कि जब ये बारी आती है और जब ये सारा काम चलता रहता, सारे यानी जो है सहेलियाँ पाइन यानी ट्रीज के नीचे बात करती है, तो हम देखते हैं वी फाइंड आउट ऑफ रिंग
कैलवीज। कैलवीज को हम यानी इनसे अलग पाते हैं। कारण स्पष्ट है, अक्सर हमारी जो लील है वो इनसे सेपरेट बैठती है, इनकी बातें सुनती तो है, लेकिन एक शेमफुल यानी फेस स्माइल देती है, उसमें हेल्पलेसनेस को बताने का प्रयास किया। आर एल्स जिसको हम पूरी कहानी में ये देखा जाएगा नेवर स्माइल, किसी ने उसकी मुस्कुराहट को नहीं देखा। ये तो कहानी के अंत में हमें पता लगेगा से स्माइल्ड वंस, एक बार उसका मुस्कुराना बताया गया और उसके पीछे भी यानी सीधा रीजन है। कहानीकार ने बताया रिंग आउट, आउट ऑफ रिंग, ये इनके फ्रेंड सर्कल से, इनके सर्कल से किस तरह से अलग है। और कहानी में एक बहुत बारीकी से एक बात बताई गई कि जिस दिन ये सारी यानी सहेलियाँ इस यानी डॉल्स हाउस के न्यूनेस, इसकी यानी ब्यूटी और इसके यानी ग्लैमर को डिस्कस करके शेयर करके बड़े खुश थी, तो हमारी इजाबेल ने दो सहेलियों को एक दिन जाने के लिए चुना और पहली थी यानी आपकी एमी कॉल और दूसरी सहेली थी लेना लोगन। दो सहेलियां आप याद रखें क्योंकि इस तरह से बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट दे वर टू विजिट देयर हाउस टू सी द डॉल्स हाउस, और बड़ा एक्साइटमेंट हम उनमें पाते हैं जब ये सब लड़कियां सामूहिक तरीके से, सब सहेलियां सामूहिक तरीके से, हमारी जो केजियां है वो एक तरफ यानी बैठी हुई यानी जो हमें दिखाई देती है। ये निर्णय करने से पहले केजिया ने एक दिन अपनी माँ से कहा था, क्या कहा था, क्या हम कैलवीज को एक दिन नहीं अलाउ कर सकते? तो माँ ने तुरंत कहा ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब केजिया के द्वारा सवाल किया गया वाई नॉट, क्यों नहीं, तो हम देखेंगे यानी मिसेस बर्नेल का आंसर हाउ ब्लंटली, किस तरह से यानी ब्लंटली, र्यूडली उसने कहा, क्या कहा, यू नो वाई नॉट, यू नो क्वाइट, जस्ट क्वाइट वाई नॉट, तुम जानती हो क्यों नहीं। और ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है। हम उस दिन एक बड़ी यानी घटना घटती है और जो कहानीकारा का जो इंटेंशन है वो हमें दिखाई देता उसमें कि जब ये सब अंडर पाइन ट्रीज, जब सारे इन सर्कल इन रिंग सेलिब्रेटिंग देयर लंच, लंच सेलिब्रेट करते हैं, हमारे तो यानी राइटर ने बड़ी यानी दोनों डिस्टिंक्शन करने के फैमिली की रिचनेस एंड पॉवर्टी, हिपोक्रेसी एंड हम्बलनेस, दोनों को यानी डिस्टिंक्शन करने के पर्पज से और भी बहुत सारी यानी जो चीज़ें बताने का प्रयास किया। क्या, व्हेन दे वर हैविंग थिक मटन सैंडविच, इस तरह की यानी चीज़ें उसमें बताई। और एक स्पेशल यानी जोनी केक, स्प्रेड बटर, ये सारी चीज़ें यानी उनकी रिचनेस। और इसमें भी एक चीज़ यानी शायद राइटर का ये इंटेंशन रहा हो, दिखावा बताना चाह रही हो। और उधर हमारी जो कैलवीज जो सिस्टर्स है एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर जब वो बैठी है और यानी रैप्ड इन पेपर्स, कागज़ में लिपटी हुई यानी जो है सिंपल यानी जो ब्रेड वो खा रही है।
और उसी क्षण एक यानी कहने का मतलब जो इसमें जिन दो लड़कियों को डॉल्स हाउस देखने के लिए चुना गया उसमें से एक लड़की बड़ी एक्साइटेड होके और उसका नाम एमी कोल, और वो टिप्पणियां करती है, लिल बी अ गुड सर्वेंट व्हेन शी विल ग्रो। ये अच्छी नौकरानी साबित होगी जब ये बड़ी होगी। और इस टिप्पणी पर सब बड़े हंसते हैं, और इतने हंसते हैं इस बात पर, यानी दूसरी जो यानी सहेली लेना लोगन, और वो बड़ी यानी कहने का मतलब मजाक मूड में आ जाती है, और वो कहती है, मैं यानी कहने का मतलब इससे कहती हूँ कि क्या वो नहीं बनेगी। और वो उसके पास जाकर, जब दूसरी एक और लड़की है जेसी मै नाम से, और वो इसे चुनौती देती है कि क्या तुम मुझसे कह सकती हो। और उसका डायलॉग, उसका स्टेटमेंट, आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ हर, मैं उससे डरती नहीं हूँ। और ये कहकर वो उसके पास जाकर उसकी कमर पे हाथ रख देती है, उसका मजाक करती है, गीगलिंग, ड्रैगिंग, ये उसका मजाक करते हुए ये सारे ज़ोर ज़ोर से यानी हंसते हैं, ये सब चीज़ को सहन करती है। और एक अपनी शेम यानी जो है स्माइल वो देती है हल्की सी। हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल यानी जो है ऊपर झांकती है, ऐसा लगता है कि आज समथिंग गोइंग टू बी रोंग। और वो अपने बचे हुए एंड्स यानी जो ब्रेड है उसे बंद रैप कर लेती है पेपर में और एक तरफ हो जाती। ये सारी घटनाएं कहानी में हमें देखेंगे कि किस तरह से दो लड़कियों को चुन लिया गया जिनके नाम भी सामने आ गए, यहाँ क्या घटना हुई। लास्ट हमारा जो यूनिट 6 है जिसके द्वारा कहानी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, कि स्कूल का जो आफ्टरनून था तो उसमें आपका जो पेट इसमें जो मेंशन किया गया है, कार ड्राइवर इस फैमिली का, बर्नन फैमिली का, वो बगी में आता है। तो उसका बगी में आना, इन बच्चों को लेकर जाना, ये भी उनके यानी रिचनेस को और हाई स्टेटा को बताता है। किस तरह से ये बच्चे यानी जैसे फैमिली से आते हैं, और चूंकि मेहमान आए हैं, और जब पेट इनको ड्राइव कर ले जाता है तो इजाबेल एंड आपका यानी लोटी, ये दोनों ऊपर चली जाती है और किसी तरह से बच के, और केजिया यानी गेट पर, कोर्टयार्ड के गेट पर आ जाती है। गेट पर जब खड़ी होती है तो दूर से इसे दो यानी जो है साइन दिखाई देते हैं, और वो जो जो यानी ये देखती है तो इसकी तरफ बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े होते जाते हैं, और एट लास्ट पहचान लेती है कि ये कैलवीज यानी डॉटर्स है। एक बार इसका मन होता है यानी झूले को छोड़कर, गेट को छोड़कर चले जाना, लेकिन फिर वहीं यानी जो है वो रुक जाती है, और कैलवीज जो वहाँ यानी बराबर आती है। तो देखिए हमारी केजिया कैलवीज से यानी कैलवीज को इनवाइट करती है, और वो ये कहती है कि आप हमारा डॉल्स हाउस देख सकती हो। इस पर हमारी जो लील है वो नोडेड, उसने अपना सिर हिला दिया, मीन्स उसने मना कर दिया। लेकिन केजिया के द्वारा उससे फिर यही प्रश्न किया जाता है क्यों, और क्यों का आंसर जो दिया जाता है लिल के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा यानी सेंटेंस है। लिल सेड दैट योर माँ सेड टू अर माँ दैट वी नॉट टू टॉक यू। तुम्हारी माँ ने हमारी माँ को कहा कि तुम यानी हमसे
बात नहीं करो। इसलिए इसी बीच हमारी लिल जब सख्ती से मना करती है, केजिया के उस प्रश्न का बहुत ही लॉजिक जवाब देती है, लॉजिकल, तो देखती है कि जो एल्स है वो उसके यानी स्कर्ट को खींचती है, और जब वो देखती है मुड़कर तो ऐसा लगता है उसकी एम्प्लोरिंग आईज मीन्स देखने की इच्छा, जैसे वो आँखों से बताना चाहती है कि अंदर चले देखें। और उसको देखने के बाद वे दोनों अंदर जाती है। लिल समझ जाती है। केजिया आतुरता के साथ डॉल्स हाउस के पास जाती है, खोलती है, ये ऐसा 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 दिखाती है। और हम समझ सकते हैं किस तरह से बच्चों में जिज्ञासा रही होगी, खुशी हुई होगी केजिया में, इवन यानी केल्विस दोनों डॉटर्स में। और इसी बीच फिर एक घटना घटती है कि जब बच्चे सब देख ही रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आती, केजिया। और जो ही बच्चे सिर उठाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ यानी आंट बेरिल इन अ फ्यूरियस मूड, इन अनॉइड। ये देखकर और उसके चेहरे को देखने से लग रहा था जैसे वो जो यहाँ देख रही है इसमें उसको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या है। और इस बात पर वो केजिया को यानी कहने का मतलब बड़ा यानी एक बहुत ही फ्यूरियस मोड में यानी वो देखती है और बच्चों से कहती गेट ऑफ इमीडिएटली, और इमीडिएटली यानी यहाँ से चले जाओ। और ये बच्चे दोनों केल्विज डॉटर्स बड़ी यानी जो है होती है और वहाँ से यानी जो है निकलती है ऐसे डर के। उनके जाने के बाद केजिया से फिर मिसेस बैरिल फिर उसे डांटती है और उसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है कि तुमने इन्हें यहाँ अलाउ कैसे किया। ऑलरेडी यू वर एडवाइज्ड नॉट टू अलाउ देम। आओ, और उसके लिए 2-3 ऐसे शब्द यानी कहने का मतलब जो बड़े यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी डॉटर के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बड़ी फुल ऑफ एगोनी, फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और इस वजह से वो ऐसा उसका एटीट्यूड बताया गया। दोनों बहनें यानी भागकर बाहर निकल जाती है, दूर जाकर यानी ड्रेन के साइड में रेड पाइप उस पर बैठ जाती है, साइड में चढ़ते जानवरों की तरफ देखती है। और हमारी जो लिल है ऐसे बड़ी यानी उदास होती है। इसी बीच में हमारी जो यानी एल्स है वो उसके टॉप पे यानी स्ट्रोक ऑफ फिंगर यानी अंगुली से उसके उस पर टैप करती है और कहती है मीन्स आई सीन द डॉल्स हाउस, और दोनों साइलेंट हो जाती है। कहानी यानी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। बच्चों, कहानी को हमने समरी में लिया। आप इसको टेक्सुअल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यानी कहानी वास्तव में बहुत कुछ सिखाने वाली है। हम लिटरल अब आपसे बात करते हैं कि इस कहानी के इस नीटिंग के माध्यम से क्या कहना चाहा है। यहाँ इस कहानी के माध्यम से कहानीकारा ने एक तो बताने का प्रयास किया, चिल्ड्रन आर आउट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन बट दे आर टॉट। बच्चों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया जाता, उनको उनमें भर दिया जाता। जैसे हमारी इज़ाबेल है, बर्नेल्स जो डॉटर्स है उसमें सबसे बड़ी इज़ाबेल है। वो चूंकि बड़ी बताई है, एल्डेस्ट बताई है, और एल्डेस्ट बताने की वजह से उसने
यानी जो है हमारे समाज के सारे तौर तरीके, हिपोक्रेटिक जो तौर तरीके वो सीखे, और इसीलिए वो इस तरह का अंतर करती है। इवन हमने देखा कि अपनी खुद की बहनों के साथ भी वो बॉसी व्यवहार करती है। ये यानी कहने का मतलब लेखिका ने बताने का प्रयास किया। हमें देखेंगे कि हमारा जो कैल्वीज जो डॉटर्स है, कैल्वीज डॉटर्स, उनकी माँ को काम करने वाले, जहाँ वो काम करती हैं उन लोगों से मिलने वाले फटे पुराने जो मिलते हैं, उन्हीं का जोड़ तोड़कर इन बच्चों को पहनाती है और इस स्कूल में भेजते मैनेज करती है। और इसी बात को लेकर उनके यानी कपड़ों को, पोशाक को, उनका जो मिसमैच यानी जो है, इसी को लेकर वो मजाक यानी जो बनाते हैं। और हमने देखा है कि दोनों बच्चियां पूरी कहानी में विदाउट एनी रिएक्शन दे, हमें यानी पूरी कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपने साथ होने वाले जो इनजस्टिस है उसके प्रति कोई रिएक्ट किया हो। कारण, सीधा कारण जो कहानीकारा बताना चाहती है वो ये, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। समाज की सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि जो अंडर टोडन्स एंड अंडर पॉवर्टी, अंडर द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, हाउ दे कैन रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। और एक दूसरी ये है, बिकॉज दीज बोथ डॉटर्स आर फुल ऑफ जेंटलनेस, जेंटलनेस, हम्बलनेस, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की सारी चीज़ें याद है। इसके साथ एक साहित्यिक दृष्टि से कहानी में जो बताने का प्रयास किया, ये किया कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। टीचर्स इन अ स्कूल, इन कॉलेजेस, फॉर द पर्पज ऑफ स्कॉलरलिस्टिक स्वान्स, वे यानी चूंकि हमारी जनरेशन के लीडर्स हैं, even on the basis of caste, creed and क्लाइम, सेक्स, यदि इनके धरातल पर वो अंतर करेंगे तो हम हमारी जनरेशन को यानी किस तरह से यानी कहाँ ले जाएंगे, क्या सिखाना चाहेंगे, तो ये भी हाईलाइट करने का प्रयास किया। एंड इट्स नॉट गुड। दूसरे एक और एजुकेशनल सिस्टम बताने का प्रयास किया कि हिपोक्रेटिक जो लोग हैं, सोशल यानी अपना स्टेटस जो मानते हैं, वो इवन यानी दूसरों के साथ मिक्सअप होना, जैसे कि बच्चों के स्कूल की बात को डिस्कस किया कि यहाँ पर स्टोर कीपर चिल्ड्रन, यहाँ पर जजेस गर्ल्स, डॉक्टर डॉटर्स, बर्नेल्स फैमिली एंड कैलवीज वासर वुमेन्स, ये सब मिक्सअप है। इसका रीजन बताया, दैट आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसका मतलब है सोशल इस तरह के स्टेटस भी मानव में अंतर कर रहे हैं। हमने आगे देखा कि जो यानी हमारे बर्नेल्स डॉटर्स की जो सहेलियां, जो फ्रेंड्स हैं, उसमें आपने कहानी में देखा या पढ़ेंगे या सुना एमा कोल का व्यवहार, किस तरह से वो उसकी इंसल्ट करती है लिल की, एल्स की, उनके वो जो गरीबी का जो उनका जो है हाल है उसका मजाक किया जाता है, और उससे कैसे कहती है, मीन्स तुम आगे जाकर नौकरानी बनोगी, एक अच्छी नौकरानी बनोगी, और क्या नहीं बनोगी, उसी से यानी मजाक कर रही है। उसकी दूसरी एक और सहेली उसी के साथ मिल जाती है, और उसने किस तरह से यानी जो बद्दा मजाक किया। लेना लोगन का जो व्यवहार आप देखेंगे कि वो अपनी एक और थर्ड जो सहेली है जैसी यानी मैं, उससे शर्त लगाकर, और यानी मैं उससे नहीं डरती, मीन्स यहाँ हैविंग नो रीजन, दीज कैलवीज आर एक्सप्लॉइटेड विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के अकारण ही उनके साथ यानी ये इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, इस तरह का इंसल्टिंग किया जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये कि यदि हम पॉवर्टी को यानी मानकर ही इस तरह का यानी के, तो वी आर अगेंस्ट द मिल्क, ह्यूमन मिल्क और काइंडनेस।
केजिया को यानी पॉजिटिव बताने का प्रयास किया, बिकॉज सी इज़ द यंगर वन फ्रॉम द बर्नेस फैमिली। एक चीज़ जो मुझे समझ आई इसमें हम देखेंगे कि बर्नेस फैमिली में मिसिज बेरिल और बर्नेस फैमिली में इजाबेल, लोटी का जो रोल है पूरी कहानी में कहीं भी लोटी के द्वारा कुछ भी बोला नहीं गया है। तो शायद सिंबॉलिकल ये है लोटी का यानी न्यूट्रल रहना। ये बात है कि हायर फैमिलीज में भी कुछ लोग ऐसे, हायर वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हिपोक्रेट नहीं होते, जैसे कि हमारी लोटी कहीं बोली नहीं है, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। केजिया का जो रोल है, सब धनाढ्य जो लोग हैं, सब हायर स्टेटा बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, इस तरह के यानी पूर्वाग्रही, घमंडी, दिखावी यानी नहीं होते हैं। जैसे हमारी केजिया है, केजिया के द्वारा अपनी माँ से ये प्रश्न करना कि क्या केलवीज को यानी कहने का मतलब अलाउ कर दें, ये प्रश्न इस बात को यानी बताता है सी हैज़ काइंडनेस फॉर देम, सी इज फुल ऑफ जनरसिटी, कि वो जनरसिटी। चलो एट लास्ट में भी हम देखते हैं कि जब केलवीज डॉटर्स वहाँ से गुजरती है एंड सी इनवाइट्स टू विजिट देयर डॉल्स हाउस, और हम देखते हैं कि किस तरह से केवल इन केलवीज बच्चों को, केलवीज डॉटर्स को इनवाइट कर उनका घर दिखाने के पर्पज से ही अपनी माँ से छेड़खानी पड़ती है, इंसल्टिंग वर्ड्स फेस करने पड़ते हैं। ये भी कहानी में यानी बताने का प्रयास किया गया। हमारी इस कहानी में इस तरह से लिटरल वे में हम बात करें, देखिए मैं आपसे वीडियोस के माध्यम से कितनी बार ये बात कर चुका कि लिटरल पर्पस है, लिटरेरी पर्पस है, आइदर ड्रामा, प्ले, नावल, स्टोरी, पोइट्री, इनका केवल मात्र हम टेक्स्ट ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा भाई। और ये हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, पूरे जीवन साहित्य से जुड़े रहने के बाद मैंने जो क्रिटिकल तरीके से जो महसूस किया पढ़ने पढ़ाने के बाद, जनरल क्या हो रहा है कि हम लिटरेचर को यानी जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। वी हैव टर्न्ड ट्रांसलेटर्स, वी नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटर्स, वी हैव टू बी इंटरप्रेटर्स। और जब देखेंगे कि बहुत सारे इन यानी जो है उद्देश्य, मोटिव्स और ऑब्जेक्ट के साथ यानी ये किया जाता है, तो इस कहानी में मैं समझता हूँ ये इस तरह से यानी हम समझने का प्रयास करेंगे। और एट लास्ट यानी कहने का मतलब जो इसका थीम और मैसेज जो हम कहेंगे, दैट देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिचनेस एंड पॉवर्टी। नंबर सीधा जो सिंपल बात कहेंगे, गरीबी अमीरी के आधार पर बच्चों में अंतर नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, यानी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब यानी कहने का मतलब, और हमें हमारा किसी भी तरह का आइदर द क्रीड बेस और द इकोनॉमिकल बेस, इस बेस पर हमें कभी भी दूसरों को जैसे हमें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कहानी में बहुत सारा यानी जो बताया गया। बच्चे बड़े यानी कहने का मतलब अच्छे होते हैं, ये चिल्ड्रन साइकोलॉजी को भी कहानी बताती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं बर्नेस फैमिली के बच्चे हैविंग गिफ्ट कितने खुश होते हैं। यदि इस तरह का व्यवहार हमारे, ये बात भूलकर, अमीरी और गरीबी को भूलकर हमारा सब बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रहे, जैसे कि केलवीज डॉटर्स को स्कूल में बिल्कुल यानी अलग थलग बताया गया, उनके बीच एक लाइन डाल दी गई, उनको ये एहसास कराया जा रहा है दैट यू आर वाशर वमन चिल्ड्रन डॉटर्स, ओके, एंड यू कांट बी इन द रिंग ऑफ सच स्टैंडर्ड, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहानीकारा बताना चाहती है, मुझे लगता है। नाउ इट्स वेरी क्लियर with the summary, and we will meet in next video. If you have gone through and you satisfy, you realize
that it will be helpful to you, then like and comment. Now thank you for watching. We'll meet you in next video.